नहीं થાય કેમ કે જિંદગીમાં આજ સુધી કોઈને ધોકો નહીં દીધો પસે થેની આપણો મોભી ભેળો અતરો અતરો યા ધોખારા જવાબદાર વયો મને કોપને એમ નહીં કે ભાઈ હકરો કર્યો તો કે દીકરે ભેળે રહીને દેખો ધોનીએ માં યાર દુશ્મનીનો વાટ કાઢ્યો વાત હાસી હે ખોટી હે जीवाराम जी मने के आज एकदम वो हंसी बात करूं आपने मन के दोनाराम भाई तू लड़पो बोलो कहो के थे लड़पो मैं क्यों जीवाराम जी मारी उम्र खूब है थे अनुरोज कौन मारे एक बार कि आप दोनों झगड़ रहे हो टिकट कोई तीसरा ले जाएगा और वो सच बोल रहे थे मुझे समझ में हमें बाद में आया बोले दादाराम टिकट तो मिल गया एमपी साहब को भले मिला तो क्या आपके साथ धोखा हुआ है मैं क्या धोखा करने वालों को वो भगवान मैं तो बोलता उसको भी सुखी रखे क्यों अरे ऐसी क्या दुश्मनी थी पटेल साहब तो मेरे साथ आपने इतना बड़ा बदला लिया पटेल साहब बोल रहे मैंने धोखा नहीं दिया अरे मेरे भाइयों अगर आपने धोखा नहीं दिया तो आपका 5 साल का जो 1 साल के बाद जो 4 साल का व्यवहार था मुझे बताओ आपने मुझे किस दिन बुलाया आपने ये बोला कि भाई ये कर वो कर वे कर मुझे सब एक कहावत है भाई मरे पण भाभी रो मठोड़ भागनो है वो बात मुझे समझ में नहीं आई कि दाना तो भोड़ियो आदमी है थारे हाथे कौन कोई धोखो तो भाई हमारे देवजी भाई पटेल एमपी साहब उन्होंने मुझे बोला कि आपको इलेक्शन लड़ना है तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा लेकिन पहले मेरे सांचौर विधानसभा में जाऊंगा मेरे 27 कौम भाइयों को मिलूंगा और वहां जाके मुझे उनका प्रेम देखूंगा वो अगर मुझे चाहते हैं तो जाके मैं इलेक्शन लड़ूंगा आपको मालूम है मैंने 3 महीना आपके बीच में आपके हर छोटे मोटे फंक्शन में रहा जो मेरे से बना सबसे मिला जो आपका प्रेम मुझे दिखा और मिला फिर जाके मैंने एमपी साहब को बोला एमपी साहब सब तो ठीक है लेकिन कहीं कहीं थोड़ी मुझे कहीं कमी दिख रही है क्या कमी है मैं क्यों सबसे बड़ी कमी है वो है हमारा समाज मुझे 36 कौम का बहुत प्रेम मिला कहीं न कहीं मेरे खुद के समाज में कमी है तो एमपी साहब ने बोला वो मेरी जवाबदारी है वो मैं देख लूंगा मैंने कहा देखो एमपी साहब मुझे नहीं लड़ना है मुझे नहीं झगड़ाना है भाइयों को अगर आपसे हो सकता है तो आप बोलना नहीं तो मुझे कोई लड़ने का शौक नहीं है आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास जताया मुझ पे और मुझे टिकट भी दी उसके बाद भी आज हर समाज के लोग मेरे सुख दुख में 5 साल जो खड़े रहे न उसका ऋण मेरा परिवार कभी नहीं चुका पाएगा मेरे भाइयों लेकिन एमपी साहब ने जो मेहनत की थी किसी को आपको आके बोला जो अभी मेहनत कर रहे हैं क्या की थी भाइयों क्यों नहीं बोलते बोलो आज तो सच आज अपने परिवार के बेटे हो कहां कमी रही क्यों नहीं बोलते बोलो सब परिवार के बेटे हैं वही दानाराम है देखो भाई भाई स्वार्थ के लिए
करेंगे। फिर मैंने जीवाराम जी से बात की। जीवाराम की आम सभा थी, बड़ी रैली थी। आज जो आप अपने सब बैठे हैं, उस रैली में मेरी खुद की इच्छा थी मैं के जाऊं और उनके सामने जो भी है, जो भी करेंगे, है तो सब मेरे सतीश कोम के भाई, मुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वही मुझे जाने नहीं दिया। कहीं कमी हो रही है। आज मैं मेरे हृदय से आपको बताता हूं, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और मेरे दादा परदादा सतीश कोम को मालूम है कि आज तक समाज में कहीं पे भी अच्छा ही काम किया होगा, उसके लिए आज उसका पुण्य हम कमा रहे। तो मैंने कोई विश्वास किया, कोई गुनाह नहीं किया। विश्वास करना कोई गुनाह नहीं है। व्यापारी इतना बड़ा धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए का एक जबान पे, एक वाक्य पे, एक फोन पे विश्वास से काम करते हैं। मालूम था, मैं हृदय से बोलता हूं, आज मैं पूरा सच बोलूंगा। 4 सालों में आपने मुझे कब बुलाया घर पे कि ये कर, क्योंकि उनके व्यवहार से मुझे सब मालूम पड़ गया था। लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता था, क्योंकि मेरे साथ 60,000 वोट मेरे भाइयों ने दिया है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं कहीं मेरा भाई टूट गया है, क्योंकि उनका दुख मुझसे नहीं देखा जाता था। मैं जाता था दिल्ली, जयपुर, तो बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व वाले कहते थे कहीं न कहीं तो हमारा भी संबंध होगा, कहीं न कहीं तो हमारा भी लगाव किसी से होगा, ये शब्द कहते थे। लेकिन मैंने इतना विश्वास किया कि मेरे साथ कभी धोखा नहीं होगा, कभी धोखा नहीं होगा, ये मैं रट लगा के बैठा था। ये विश्वास ही दुनिया पर चलती है मेरे भाइयों। आप सब बैठे हो, किसी ने किसी पे तो विश्वास करते हो या नहीं करते हो? बोलो, करते हो नहीं करते हो? तो मैंने क्या गुनाह किया? 5 साल में जिस दिन मैंने यहां चांदसौर में पैर रखा था, आप कोई भी बता दो कि जो मैंने बोला था वो आपके साथ मैंने नहीं किया। मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस खुलेगी और आपके सुख दुख में हमेशा आपका छोटा भाई आपके साथ रहेगा। तो आज तक राग नहीं रहा, बताओ मुझे, बोलो राग नहीं रहा? सुख दुख में आपके पास आया कि नहीं आया? क्यों मेरा परिवार नहीं है? क्यों मेरे बच्चे नहीं हैं? मुझे धंधा प्यारा नहीं है, लेकिन मेरा परिवार मजबूत है। हम भी 5 भाई है। तो मेरे भाइयों को मैंने बोला, देखना ये प्रजा 34 को हम जो अपने को प्रेम जो दिया है ना 3 महीनों का, ये प्रेम आप करोड़ों रुपए कमाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपका जो स्नेह है और प्रेम है, वो परिवार को बोलता हूं कि इस प्रजा का आप कभी चुकता नहीं कर पाओगे। तो मुझे तो आप फ्री कर दो, धंधा करना, काम करना, जो भी आप करो, मैं मेरी 36 कौम के भाइयों के साथ में जब तक जीऊंगा उनके साथ ही रहूंगा और उनके साथ ही मरूंगा। तो परिवार का भी सपोर्ट रहा। वो सपोर्ट के हिसाब से मुझे भी आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी टिकट का मुझे कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन मैं आपको आज बताता हूं दुख क्या हुआ है, वो आप सब जानते हो। मैंने जीवन में ऐसी पहली बार देखा है कि मैं SC/ST की मीटिंग है और मैं सामने बैठा हूं और मैं देख रहा हूं इस सब समाज, आप सब सामने बैठे हो और किसी के भाई मुंह उतरे हुए, सब अपने अपने मोबाइल में मस्त है। वो क्षण में देख रहा तो मैंने ऐसा क्या हुआ
किसी की ताकत नहीं थी कि दानाराम जी आपका टिकट कट गया है। कोई बोल नहीं पा रहा, मैंने समझ गया। मेरे पास में बैठे थे अनंत जी बिश्नोई, जो अपने प्रदेश मंत्री है। बोले अपने, उसके बाद में जैसे मैं घर गया तो बाजार जैसे अंदर कैसे सुनसान होता है, उस दिन मैंने देख लिया कि ये प्रजा मेरे हृदय में बस गई है। मैं इनके लिए, मेरा जीवन ही मेरा दान है और कोई नहीं है। मैं आपके लिए मेरा जीवन पूरा पूरा 100% आपके बीच में सौंपता हूं और हमेशा आपके साथ सेवा में खड़ा हूं। उसे दिन मुझे भी फील हुआ। दूसरे दिन मैं यहां बैठा, मुझे मालूम है कि दुख तो बड़ा हुआ है, वो भी मेरे सतीश कोमुक भाइयों को दुख, घर में, परिवार में, बहनों में, माताओं में। तो 2 दिन के लिए मैं के परिवार के साथ जाते हैं और अपने भाइयों को थोड़ा शांत होने देते हैं। स्वाभाविक है, गुस्सा तो आएगा। मैं वापिस आया, आप सब वापिस में जीवाराम जी के पास। मैं कहा जीवाराम जी, दिल्ली वाली बात बताता हूं मैं आपको। हम यहां से स्वाभाविक है, जीवाराम जी टिकट के लिए मेहनत करते थे, मैं भी मेरी मेहनत करता था और भाई मेहनत करते थे। मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है, हर आदमी मेहनत करेगा और उसको टिकट मांगने का भी अधिकार है। तो जीवाराम जी भी दिल्ली पहुंचे, मैं भी दिल्ली पहुंचा। जीवाराम जी देवजी पटेल साहब के वहां रुके हुए थे, मैं कई बार रुका हुआ था। तो वहां एमपी साहब मिले, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया था कि दानाराम, ये बोलते हैं ना, मैं किसी के सामने नहीं बोला कि टिकट मुझे लड़ना है, मैं बोलता हूं चलो मेरे साथ में। कितने लोगों ने बोला कि मुझे लड़ना है, चलो मेरे साथ में। अरे यार, कितना मूर्ख बनाओगे, आजकल दुनिया बहुत होशियार है। तो हमने तो दिल्ली जाके जीवाराम जी को बोला, मैं कि मेरे सतीश कौम के भाई बहुत दुखी है, समाज भी दुखी है। कहीं उठ के कल अपने दोनों से कोई गलती हो गई तो आने वाले पीढ़ी भी अपने को याद नहीं, माफ नहीं करेगी। तो क्या करना चाहिए? मैंने बोला, अगर टिकट आपको मिलती है तो आपका ये छोटा भाई आपके साथ रहेगा और आपको 50,000 प्लस जीता के भेजेगा। मैं कोई अकेला 50,000 जिताने वाला नहीं था, लेकिन यहां का माहौल, हर भाई दुखी था। वो अपने को दिख रहा था, क्योंकि जहां जहां जाता था तो मुझे मेरे भाई सब बताते थे, दानाराम में जेम केम करे थे बेना, एक वो यार थे, एक वो जटे जाओ आज बात, एक वो थे, एक वो, एक वो, एक वो का यारू के अपने सबरे अच्छा रे वास्ते कहता था। तो मेन जीवाराम जी बेटा, देवजी भाई भेड़ा बैठा, मोरे समझो तो वो जीवाराम जी क्यों भाई ठीक है, थने टिकट मिले तो मु थारे भेड़ो, मैं के थोड़े मने मिले थोड़े भेड़ो और कंप्लीट समझो तो देवजी भाई भेड़ा, दुर्गाराम भेड़ा, एक अपने भरी हटे मोटा नेता है जोमाराम जी भेड़ा, बराबर। जोमाराम जी तो पसे देखो ना ही नहीं, मैं के भाई वो बात के शरत कटे थे बाती उठाती सब करे करावे और मैं सब रेडी वे नठे आया। उठाती में हर नेता ने મળ્યા, दिल्ली में सब शीर्ष नेता थी, बड़ा थी बड़ा नेता हुआ ने भी भिड़ा जान क्यों रो कि जेने भी टिकट दियो मैं भिड़ा रही हूं। मैं उठाती हल्या ना जयपुर आया, हुआ कह रहे एक मोटी नेशनल न्यूज रे माए, पूरा भारत रे माए एक न्यूज आवी रही है, दानाराम जीवाराम दोनों एक हो गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है और नो डाउट हम भी यहाँ लोगों ने
कहने का मतलब मैं बोलने के क्या बोलूं, सबने बहुत तारीफ की और सबने बोला जिंदगी में सबसे बड़ा आपने यही काम किया। एमएलए तो आप बन गए के। बहुत लोगों ने जयपुर हम मिले सब नेतृत्व से, उन्होंने भी बदलाया, बैठ के हमको बोला कि नहीं ये आपने जिंदगी में जो समाज है आपस में मन मुटाव था समाज में वो भी मिट गया, और सतीश कौम के भाइयों के जो कार्यकर्ता थे, ये जीवाराम का आदमी, ये दनाराम का आदमी, ये फलाना फलाना, ये सब मिट गया। क्योंकि हर काम में तकलीफ थी, एक दूसरे को एक सामने नजर भी नहीं रखते थे, देखते भी नहीं थे। तो हमने सबसे बड़ा काम पहले ये किया। यह आने के बाद रात को मैं जीवाराम जी के घर पे खाना खा के दोनों छुट्टे होते हैं। देखो राजनीति में चालें कितनी होती है, हमें राजनीति में चाल नहीं आती भाइयों, और मुझे चाल करने की जरूरत भी नहीं है। जैसा हूं ऐसा रहूंगा और हमेशा सच्चाई के साथ रहूंगा। तो जीवाराम जी को रात को 1 बजे कोई फोन करता है, क्या करवाता है, जीवाराम जी आपकी टिकट कट गई। स्वाभाविक है, 35 साल से उन्होंने यहां पूरी जिंदगी दी है, स्वाभाविक गुस्सा तो आएगा नहीं। मैं उनके घर पे गया, जीवाराम जी ने बोला भाई ये तूने हो गया, तेरा टिकट आ गया। मैं कहा जीवाराम जी मेरे आप कहीं नहीं कहीं कोई चाल लग रही है, मुझे किसी शीर्ष नेता का टिकट नहीं आया, किसी ने नहीं मुझे बोला, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्वाभाविक गुस्सा तो आएगा ही। तो जीवाराम जी भी मूड में नहीं थे, तो वहां से मैंने चाय पी के आ गया। उसके बाद में सांवलाराम जी ने अभी बात बताई आपको कि जयपुर गए टिकट कट गई, उसमें भी चाल थी। कई लोगों ने इनको युवाओं को, जीवाराम जी ने मुझे कसम देके बोला कि मैंने नहीं भेजा है, उन्होंने मना नहीं किया। हर्षद जी ने मेरे पास आया था, मेरे पास फोन करते थे, मैंने नहीं भेजा है। अरे मैं कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है तो पार्टी टिकट मांगने जाए, वो गलत क्या है, गलत है कि क्या? उनके भाग्य में होगी तो उनको मिलेगी, मेरे भाग्य में होगी तो मुझे मिलेगी। तो एमपी साहब कहीं भी बोलते हैं अरे वो तो टेकाऊ गाड़ी भरवा गया था, टिकट तो ना रमरी कपाई फ्री। साहब 1 तारीख की टिकट तो थोड़ी फाइनल थी कि नहीं? बोलो एवं गुमराह करवारो अपने कॉम कटे करनो है। मैं तो आपने अतरोज कहूं कि अपने हाथे जे हुआ हुआ ने भूल जाओ। હવે આપણે કાઉ કરનો है, बोलो एक बार काउ करनो है हमने, हैं? योरी एक बार હવે કાઉ करनो पूरी करनी है, हैं? जे बोलजो दिलथी बोलजो અને આપણાથી પૂરો પડે તો બોલજો, કેમ કે મારથી શેર નહીં થાય ભાઈ, હાસી વાત કહું હું, માર વાત હાસી કરજો, आज मन खोलन करजो। एम थाने कोई नहीं कहे कि अच्छो काम करियो है, અને थे खुद कहो, हमने सो नहीं बोलता, थे खुद कहो। पहल का 2018 में रहे तो ने, देखो आ करियो बराबर करियो है के साहब, अपने खून में नहीं है, अपने ब्लड में नहीं है। जीवाराम जी मेहनत करी है साहब 35 साल, सतीश कौमर वास्ते योगदान दीधो है, और नो डाउट कटे योरी भूल हुई तो जीवाराम ने खुद को कि वो थी जयंती माफी मांगजो भरी, कटी भूल वे इंसान है, उम्र है, कटी भी भूल वे भरी, तो मुंह भी यो तो ने हाथ जोड़े और माफी मांगो। जीवाराम जी एमनी क्यों मारे लड़नो है, मने क्यों भी नहीं है, वो आप खुलो थाने कहूं, अगर थोड़ी इच्छा वे तो ते दिल थी कहजो, घरे जाने विचारजो, केम के 25 दन है पसे दरगाराम जी बात करिए ने वो सब भाई मारे ऊपर प्रेशर आवी थाने कहूं, थोड़ तो कोई नहीं है, आ थाने कहूं रो मारा ऊपर एवा प्रेशर आवी थाने रेवा नहीं दो, थाने एम घातो, थाने वो करो, थाने फलाणो करो, आ थे करो, पण ऊपर थी कठे भी, पण मु मरते दम तक थोड़ा हाथ नहीं छोड़ो, आ मु थाने वादो करूं।